इंडस्ट्री में जिगरी दोस्तियाँ होती हैं या सरफेस लेवल की फ्रेंडशिप्स होती हैं? यू हैव योर जिगरी आर इन इंडस्ट्री? देखिए, दोस्तियाँ ऐसा नहीं होता कि हम इंडस्ट्री में दोस्ती ढूंढें या ना ढूंढें। दोस्ती अगर आपकी होनी है तो वो आपकी दोस्ती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो आप काम कर रहे हो उसके होती हैं। अब मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर भी हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर भी हैं, और वो किसी भी प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है, उसके बेसिस पर नहीं बने हुए हैं। तो बॉम्बे में बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुंबई में नॉन फिल्म बैकग्राउंड से भी हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने उनके बिजनेस हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये एक ना नोशन जो है कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में दोस्तियाँ परमानेंट नहीं होती हैं, और होती हैं या नहीं होती हैं, और दोस्ती को बहुत एक स्क्रूटनाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छी दोस्ती हो सकती है आपकी किसी के साथ में, अच्छे दोस्त बन सकते हो, वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। अब आप कहो कि यार अच्छा, कई बार ऐसा हुआ भी कि मैं किसी शूट पर हूँ और किसी से बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, आपके को एक्टर्स से दोस्ती यारी आप मानने लगते हो उसको, उसके बाद में आप अचानक से सोचते हो यार कमाल है यार, मतलब गायब हो गया, मतलब कोई महीनों महीनों तक कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज़ कॉर्डियल टू ईच अदर, और हर आदमी अपने अपने काम में बिजी है, हर अपने वहाँ पर, क्योंकि आप काम के लिए हैं, है ना। और जब आप मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं, उसी पॉइंट से पिकअप करते हैं जहाँ आपने छोड़ा था। और अगर आप उसको ये कहें कि यार मेरी दोस्ती है बड़ी डिसअपॉइंटिंग हो गया, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब दोस्ती ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइप बेवजह किया हुआ है। एवरीबडी इज़ कॉर्डियल, एवरीबडी इज़ यू नो देयर इज़ अ गुड camaraderie बिटवीन पीपल, अनलेस समबडी इज़ रियली डजंट वांट टू बी इन दैट स्पेस, पर ठीक है, किसी को आप फोर्स तो कर नहीं सकते हो। मगर ऐसा नहीं है कि आप कहो कि यार बड़ी जिगरी दोस्तियाँ हैं और नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑब्वियसली आई वाज आस्किंग यू फ्रॉम अ स्पेस बिकॉज़ ये नेगेटिव नोशन बना हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज़ करने पे लोग लगे रहते हैं। Moving on, I am asking you this from my personal perspective. I also belong to an entertainment industry, and I know for a fact कि बहुत सारी opportunities are created when you attend lunches, dinners, gatherings and parties, because ये rule है कि जितना जितना दिखोगे उतना बिकोगे, and this applies to industry as well. इट डज़ मतलब सी डिपेंड्स। ऐसा नहीं होता कि हर जगह आप जितना दिखोगे, आप हर जगह दिखना शुरू कर दो तो आदमी को लगता है इसको काम ही नहीं है। ये मतलब हर जगह जाया जा रहा है। आप करेक्ट जगह पे आते हो, करेक्ट जगह पे आप अपना पीआर करते हो। वर्क हैपन्स ऑन लंचेस एंड डिनर्स एंड ड्रिंक्स एंड पार्टीज, यस, बिकॉज वहाँ पर आप अपनी एक जो होती है ना पॉलिटिकली राइट स्पेस, या आपने एक वॉल क्रिएट जो की होती है अपने अपने अराउंड, उससे आप फ्री होते हो, अपने हिसाब से होते हो। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हाँ, some story. नहीं, स्टोरी नहीं है, एनालिसिस है। यू डोंट गेट वर्क बिकॉज यू आर गुड एट योर वर्क, Okay. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर हिंदी इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, फिल्मों की बात करूँ। आपको ज़रूरी नहीं है काम के आप बहुत अच्छे हैं काम में इसलिए आपको काम मिल रहा है। You have to be likable. People need to find you likable. People need to find you comfortable to converse with. People need to find a vibe with you जहाँ पर वो ये कह सकें यार ये अपना दोस्त है यार, अपना भाई है यार, you know? और आपसे बात कर सकें, आपसे इंटिमिडेट नहीं हो, आपसे आपकी वाइब्रेशन, आपकी एक अप्रोच ऐसी हो कि मतलब किसी को ये नहीं, अरे यार क्यों यार इसके साथ बात करनी पड़ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप ये क्रिएट कर सकते हो चीज़ें। कभी कभी आपके अंदर कल्टिवेटेड होती हैं, कभी आपके इनहेरेंट होती हैं, कभी आपकी ओवरऑल आपका एक ऑरा ऐसा होता है दैट पीपल लाइक यू। और उसमें बड़ी कमाल की बात ये भी होती है कि जो गलत लोग होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं अपने आप ही, बिकॉज आपकी एनर्जीज जो है दैट इज़ रिपेलिंग ऑल द रॉन्ग एनर्जीज अराउंड यू। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये नहीं होता है कि भाई क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं तो आपसे लोग पार्टी में मिलेंगे और आपसे काम की बात करेंगे। पार्टी में मिलेंगे या कहीं भी जाएंगे, कहीं आप होंगे लंच डिनर पे, तो अगर आप एक इजी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी को कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, एंड इट्स बोथ वेज। आपके साथ अगर एक कंफर्ट किसी को जोन मिल रही है, यू नो, तो देन पीपल वोंट वर्क विद यू, बिकॉज सी इट्स द सेम थिंग फॉर इवन लेट्स से somebody like an actor, let's say me.
अगर मैं किसी को मिलता हूँ पार्टी में और मुझे लगता है कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई और क्रिएटिव लोग हैं और उनके साथ एक अच्छी आपकी वाइब्रेशन हो रही है, आप जेल हो रहे हैं, तो आपका होगा यार लेट्स वर्क समथिंग, यार करते हैं यार, काम करते हैं साथ में, यू नो। और ये होता है बहुत बार कि यार हम लोग मिले नहीं कभी यार, बट अच्छा लगा यार आज मिलके, यू नो। पता नहीं वो एक लाइकेबिलिटी फैक्टर जो होता है ना, वो आप पुट ऑन नहीं कर सकते, वो नेचुरल होता है। I really like the conversation. ये कहाँ जा रही है? I like the tangent of it. With your permission, can I say something? Yeah, sure. ये एक चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, which is called NOR show. तो I do understand कि दिखना बहुत important है आज के ज़माने में. It's जो दिखता है वो बिकता है. It's true. But although at the same time, I wanted to complete my sentence by saying कि he says कि आपको आपका हर show NOR show होना चाहिए. NOR. By that I mean next opportunity ready show. I mean the way you have performed on stage is already giving you a lot of work. उसी दिन you get a lot of work, you get your bookings, you get stuff. So your performance should be your next opportunity ready performance. At the same time, we were talking about this thing only that you mentioned कि एक इंसान को charismatic personality X factor वाली personality तब बनाता है when he is a blend of leadership and humbleness together. Humility, yeah. Yeah, that's what you mentioned. कि I mean कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखते ही उनका ऑरा ऐसा होता है, you get intimidated, you are scared by their numbers, facts and figures, ये तो इतना बड़ा है, but they come forward and वो आपसे बात करते हैं तो आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो. and we've heard about this thing for a lot of times from a lot of actors mentioning about Shahrukh Khan sir कि वो कितने humble हैं, वो किसी नए इंसान से भी मिलते हैं, अगर आप आज उनके साथ बात करके बैठे होगे तो आपको लगेगा you're the center of attraction, he makes you feel that way. So yeah, that's the thing. I really want to talk about this thing. I know आपने इस बारे में बहुत ज़्यादा जगह पे बात की है, but how did you dealt with the hate of Kabir Singh thing happened? Some people like the film, some people don't like the film. That's it. There's no hate. अगर hate मिली होती तो वो 200-300 करोड़ का business कैसे करती? How did you dealt with those people जिनको वो पसंद नहीं आई? It's okay, let them be. They don't like it. They don't like it. It's that simple. आपको हर फिल्म अच्छी नहीं लग सकती है. आप हर चीज़ को dissect करके मत देखिए. Just watch it as a story. You may like it, you may not like it. और इसमें कोई भी इस तरह की मतलब misogynistic या sexist कोई भी बात नहीं है. It's a love story between two people. It ends on a good, happy note. There's a director's vision. He has shown a story. और लोगों को अच्छी लगी, लोगों का प्यार मिला. I mean, fine. If some people didn't like it, they didn't like. They gave it certain names and tags to the story. ऐसी थी. That's their lookout. I mean, you know. Ultimately, audience decides what is good and what is not. And audience gives you that kind of love that the film does so much business. So yeah, I'm happy for Sandeep Reddy Vanga because that's his first Hindi film, and his second Hindi film also, Animal, also did so well. So he has a certain take on a film. He has a certain way of storytelling, and that's the filmmaker in him. Usko matlab aap watch it as a film, you know. It's not a life-changing preaching that is going on over here. There are many a times there are films where a whole lot of things are there which are cringeworthy, which are not something that people want to see, which are absolutely disturbing. और उसको कई बार आप applause और award और पता नहीं क्या कुछ दे देते हैं in the name of creativity. So I think इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि hate है या love है. Watch it as a story. If you get entertained by the story, it's a good film. Simple सी बात होती है. A good film is a good film. अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.